योगी YT60। शिव नगरी नाम का एक छोटा गांव है जहां सदियों से एक रहस्य छुपा हुआ है। कहा जाता है कि एक शक्तिशाली नागिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू नमः शिवाय, जिसका नाम नागेश्वरी है, उस गांव के गहरे जंगलों में रहती है। उसके पास एक अद्भुत नागमणि है जिसमें अमरता और अपार शक्ति छिपी हुई है। लेकिन नागमणि तक पहुंचने के लिए नागिन के दिल तक पहुंचना पड़ता है। नागेश्वरी सिर्फ तब सामने आती है जब कोई उसके दिल से जुड़ने की कोशिश करता है। नागेश्वरी नागिन रहस्यमयी और सौंदर्य से भरपूर, उसकी आंखों में आग है और दिल में असीम दर्द। अर्जुन एक वीर योद्धा जो गांव के रहस्यों का पता लगाने आया है। मल्हार गांव का पंडित जिसे नागमणि की पूरी जानकारी है, लेकिन वह अपनी शक्ति के लिए इसे पाना चाहता है। रूपा अर्जुन की प्रेमिका जो गांव की एक सामान्य लड़की है, लेकिन उसके अंदर छिपी शक्तियां धीरे धीरे उजागर होती हैं। कंचन नागेश्वरी की सेविका जो कभी इंसान थी, लेकिन नागिन की सेवा करते करते वह भी नागिन बन चुकी है। गांव में अचानक एक बड़ी विपदा आ जाती है। खेत सूखने लगते हैं, पानी के झरने बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि नागेश्वरी नाराज हो गई है। गांव का पंडित मल्हार लोगों को सलाह देता है कि नागमणि प्राप्त करके नागेश्वरी को शांत किया जा सकता है, लेकिन नागमणि तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि उसे नागेश्वरी की इजाजत के बिना कोई नहीं छू सकता। अर्जुन जो गांव के बाहरी हिस्से से आता है, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेता है। उसे रूपा से प्यार है जो गांव में ही रहती है। अर्जुन मल्हार पंडित के साथ मिलकर जंगल में नागमणि की खोज में जाता है, लेकिन वहां उसका सामना नागेश्वरी से होता है। जब अर्जुन नागमणि के करीब पहुंचता है, अचानक चारों ओर से तेज हवा चलने लगती है। पेड़ हिलने लगते हैं और वहां नागेश्वरी प्रकट होती है और अर्जुन से कहती है, कौन हो तुम जो मेरी दुनिया में कदम रख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह नागिन का क्षेत्र है? मैं अर्जुन हूँ। मैं तुम्हारे रहस्य को समझने आया हूँ और इस गांव को विपदा से बचाने आया हूँ। विपदा इस गांव पर नहीं, तुम पर आने वाली है अर्जुन। अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो इसका परिणाम गंभीर होगा। रूपा की शक्तियों का पता चलना। अर्जुन जंगल में भटकता है और घायल हो जाता है। रूपा जो उसे खोजने आती है को अचानक अपनी छिपी हुई शक्तियों का पता चलता है। रूपा चौंकते हुए, यह क्या हो रहा है? मेरी हथेलियों में इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? कंचन दूर से देखते हुए, तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। रूपा तुम इस गांव की असली रक्षक हो। अर्जुन और रूपा दोनों मिलकर नागेश्वरी से लड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी मल्हार पंडित धोखा देकर नागमणि चुराने की कोशिश करता है। तब नागेश्वरी का असली क्रोध सामने आता है और वह पूरे गांव को अपनी शक्ति से नष्ट करने की धमकी देती है। मैं सारी गांव को जलाकर राख कर दूंगी। तभी रूपा नागेश्वरी के सामने आकर अपनी शक्तियों से उसे शांत करती है और नागमणि की असली शक्ति का खुलासा करती है। नागमणि सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा और शुद्ध हो। नागेश्वरी को रूपा के दिल की सच्चाई का एहसास होता है और वह अपने सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित करती है। नागमणि रूपा को सौंप दी जाती है और नागेश्वरी खुद को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करती है। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है और अर्जुन और रूपा का प्रेम अटूट हो जाता है। बाय बाय दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।